हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं सीजीएल महा फाइनल सीरीज 2025 एग्जाम के लिए, सीजीएल प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। इसमें हमारा जैसे कि मैथ्स में टारगेट था 25 डेज, 25 चैप्टर, और हर चैप्टर की सारी टाइप हमने कवर की है। वीडियो शेड्यूल पे लगी हुई है, अगर आपने वो नहीं देखी वो भी देख सकते हैं। ऐसी रीजनिंग और ऐसी दोस्तों सीजीएल महा फाइनल सीरीज अब है इंग्लिश। इंग्लिश में ये है चैप्टर नंबर 3। इससे पहले 2 चैप्टर हमने कवर किए थे। इस वीडियो में कवर करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के वो सारे क्वेश्चन जो टीसीएस ने 2018 से लेके 24-25 तक पूछे हैं। बार बार क्वेश्चन कहीं ना कहीं ये देखने को मिले हैं। वो सारे कॉन्सेप्ट, वो सारी टाइप हम इस वीडियो में कवर करेंगे। टोटल है ये 50 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, टू अंडरस्टैंड ग्लोबल वार्मिंग एंड द ओजोन होल यू नीड साइंस। आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। देखो सबसे पहले दोस्तों, अब यहाँ पे क्या है, टू अंडरस्टैंड ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन होल यू नीड साइंस। क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक, आपको क्या करना है, आपको पता है सब्जेक्ट प्लस वी1 है, यहाँ नीड है दोस्तों। तो सबसे पहले तो ये देखना, आपको वर्ब देखनी है, वर्ब देखनी है सबसे पहले। ठीक है, तो क्या आएगा, इज प्लस वी3 आएगा, मतलब इज नीडेड। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें बीइंग आ गया दोस्तों। ठीक है, तो ये गलत हो गया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। आपको किससे एलिमिनेट करना है क्वेश्चन, वर्ब्स देखोगे आप सबसे पहले, उनसे बहुत सारे क्वेश्चन एलिमिनेट हो जाएंगे। अगर इससे नहीं निकलता है फिर हम कुछ और कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, तो इसमें सारी चीजें हम कवर करेंगे। आप लगातार जुड़े रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और अपना जो आंसर है वो कमेंट करिए। अगर डाउट आता है वो भी कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 2, दे कंसीडर दैट इंडिया होल्ड्स द की टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। अब इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, फिर कंसीडर है, कंसीडर के बाद दोस्तों फिर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इंडिया होल्ड्स द की टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, फिर ये क्या, क्लोज है। अब इसको कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले तो आपको कंसीडर, कंसीडर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, कंसीडर सभी में है। अब देखो यहाँ पे दोस्तों, देखो जो है होल्ड्स है यहाँ पे, तो होल्ड्स के लिए इसका मतलब दोस्तों ऐसे लगा है, तो इज एम आर उसका यूज करते हैं। तो ये ऑप्शन बार हो गया। यहाँ तो बीइंग आ गया दोस्तों, क्योंकि आईएनजी फॉर्म तो है ही नहीं, ये भी बार हो गया। अब दो देखो, इट इज कंसिडर्ड दैट इंडिया इज होल्डिंग। ठीक है, ये इज होल्डिंग आ गया, ये भी गलत है। तो क्या आएगा, होल्ड्स। क्या आएगा, होल्ड्स आएगा। इज प्लस वी3, और यहाँ पे आएगा दोस्तों ये होल्ड्स। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ऐसे सेंटेंसेस में हम एक डमी सब्जेक्ट मान लेते हैं। ठीक है, जैसे कि इट माना यहाँ पे, फिर कंसिडर्ड आया, और फिर वी3, इज प्लस वी3। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ होल्डिंग आ गया। तो आपको ये देखना है, ऐसे क्वेश्चन में ये देखना है आपको कि कौन कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, वो एलिमिनेट करना है और आंसर करना है, आगे निकल जाना है। ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है। क्वेश्चन नंबर 3, expresses the same sentences in passive active voice. Do you speak मराठी। अब सबसे पहले देखो, जो स्पीक है दोस्तों, इसका क्या बनेगा, स्पोकन बनेगा, वी3। तो ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। और मराठी दोस्तों, मराठी के लिए क्या है, सिंगुलर है, तो क्या आएगा, ई जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, डेफोरेशन हैज रिड्यूस्ड रेनफॉल इन द ट्रॉपिकल लैंड्स। सबसे पहले देखो हैज आया दोस्तों, तो पैसिव वॉइस इसका बनाएंगे, तो क्या आएगा, हैज बीन आएगा, हैज बीन। तो ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन भी बार हो गया दोस्तों। ठीक है, यहाँ हैव बीन नहीं आएगा, ट्रॉपिकल लैंड्स। इसमें सब्जेक्ट भी क्या आ गया, इसने पहले ऑब्जेक्ट रख दिया। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा डेफोरेशन हैज रिड्यूस्ड रेनफॉल इन द ट्रॉपिकल लैंड, तो पहले आएगा हैज बीन, तो आएगा ही आएगा। तो ऑप्शन देखो, यहाँ पे हैज बीन है, यहाँ पे हैज बीन है। अब यहाँ पे क्या किया इसने, पहले में देखोगे आप, रेनफॉल हैज बीन रिड्यूस्ड एंड कोस्ट डेफोरेशन। ठीक है, इसने जो कोस्ट डेफोरेशन, लेकिन इसने इसके बारे में बोला ही नहीं कुछ भी, ट्रॉपिकल लैंड्स। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, रेनफॉल हैज बीन रिड्यूस्ड ड्यू टू द डेफोरेशन इन द, कहाँ पे, ट्रॉपिकल लैंड्स में। तो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। देखो आपने देखा कि हैज के बाद बीन आएगा, ठीक है, तो दो ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो गए थे। ये इलॉजिकल है पहले वाला। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्या है, बाय द विनर्स विल हैव बीन फेलिसिटेटेड। अब दोस्तों ये क्या है, अपने आप में क्या है, पैसिव फॉर्म है। तो इसकी एक्टिव फॉर्म बनाएंगे। आपको पता है जब विल हैव के साथ क्या आएगा, बीन आए आता है पैसिव वॉइस में, तो इसका मतलब जो एक्टिव वॉइस होगा उसमें विल हैव होगा। क्या होगा, विल हैव होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों, इसमें विल हैव नहीं है, बार हो गया। इसमें दोस्तों विल नहीं है, ये भी बार हो गया। इसमें विल हैव बीन, बीन आ गया दोस्तों, ये भी बार हो गया। तो बचा कौन सा, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 6, select the option that express the following sentence in passive voice. After we come to power at the center,
वी विल कंडक्ट ए कंट्री वाइड कास्ट सेंसस। फिर दोस्तों क्या है, यहाँ पे आया विल कंडक्ट, तो क्या आएगा, विल बी कंडक्टेड। क्या आएगा दोस्तों, विल बी कंडक्टेड। ये शुड बी बार हो गया, हैव बीन बार हो गया। ठीक है, अब विल बी कंडक्टेड, विल बी कंडक्टेड। यहाँ अब दोनों में देखना आपको, ए कंट्री साइड कास्ट सेंसस विल बी कंडक्टेड, ए कंट्री साइड सेंसस कास्ट सेंसस विल बी कंडक्टेड बाय अस एंड वी। देखो यहाँ आफ्टर गायब हो गया, तो ये भी बार हो गया, तो बचा कौन सा, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 7, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द पैसिव वॉइस बेस्ट पैसिव वॉइस। Scientists have recently discovered a new species of marine life in unexplored depths of the ocean। यहाँ पे आया हैव के साथ दोस्तों क्या आएगा, बीन आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या आया था, हैव। और लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये आपको देखना है, जब इसको कन्वर्ट करेंगे, देखो पहले में तो कहता है वोज आ गया दोस्तों, बार हो गया। अब यहाँ पास्ट में हैड आ गया, ये भी बार हो गया। ए न्यू स्पीसीज ऑफ मैराइन लाइफ। अब यहाँ पे ए न्यू स्पीसीज ऑफ मैराइन लाइफ, तो जो सब्जेक्ट है ये है क्या है, यहाँ पे दोस्तों बोझ आ गया, ऐसी बार हो गया, तो बचा कौन सा, आगे ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। इसमें देखो हैज भी है और बीन भी है। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कई बार हो सकता है कि वो हैज की जगह हैव दे दे, तो आपको हैव छोड़ना पड़ेगा, वो उस चीज का आपको ध्यान रखना है, लेकिन इसमें वो चीज आपको करनी नहीं है, डायरेक्टली सारे एलिमिनेट हो जा रहे हैं ऑप्शन। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 8, द एक्सप्लोजन कॉज्ड सीरियस डैमेज इन यूक्रेन। अब यहाँ पे क्या V2 है, V2 की जगह दोस्तों हम किसमें चेंज करते हैं, बोझ या वर में। ठीक है, तो बोझ या वर आएगा, इसमें हैज बीन आ गया, पहले में बार हो गया। इसमें दोस्तों हैज बीन ये भी बार हो गया, इसमें हैड बीन ये भी बार हो गया, बचा कौन सा, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द पैसिव वॉइस, बताना है ली इन ह्यूमिंग ए सूथिंग ट्यून फॉर द मासिस। अब यहाँ पे इज है दोस्तों, इज प्लस आईएनजी फॉर्म है, तो इज प्लस बीइंग आएगा, जो भी ऑप्शन होगा। इसमें हैड बीन है, बार हो गया, हैज बीन बार हो गया, वॉज बीइंग बार हो गया, बचा कौन सा, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10, डॉक्टर्स सेव्ड मैनी लीव्स ड्यूरिंग द पेंडेमिक। टू आया, सेव्ड आया, सेव्ड के लिए वो जी अबर आएगा, हैव बीन बार हो गया दोस्तों, ये ऑप्शन इसमें आ रहा है। ठीक है, जिसमें आ रहा है वो ही बार हो गया। मैनी लीव्स वर, अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया बीइंग। देखो आईएनजी फॉर्म तो है नहीं है, ठीक है, तो ये बीइंग भी नहीं आएगा दोस्तों, तो बचेगा कौन सा ऑप्शन बचेगा, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड, मैनी लीव्स वर सेव्ड बाय डॉक्टर्स ड्यूरिंग द पेंडेमिक। क्वेश्चन नंबर 11, टीचर्स द टीचर्स ऑफ आवर स्कूल हैव ऑलरेडी टेकन दिस ट्रेनिंग। तो सबसे पहले तो बीन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, जो भी ऑप्शन होगा बीन तो आएगा ही आएगा। इसमें भी है दोस्तों, पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है। ठीक है, और चौथे में तो वो जो है, ये तो ऑप्शन सीधा बाहर हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, द ट्रेनिंग, ट्रेनिंग क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो है जाएगा, ठीक है। अब जो ऑलरेडी, ऑलरेडी दोस्तों बीन से, देखो वर्ब पहले आएगा, एडवर्ब पहले आएगा, आप कहेंगे एडवर्ब पहले आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बीन पहले आया, ये ऑप्शन भी बाहर हो गया। बचा ऑप्शन थर्ड एंड फर्स्ट। अब यहाँ पे देखोगे ठीक है, सारा सेम है, लेकिन यहाँ पे है ना, बाय द टीचर ऑफ आवर स्कूल है, और यहाँ पे बाय द आवर स्कूल टीचर, दोस्तों ये गलत है। क्या होता है, बाय द टीचर ऑफ आवर स्कूल, तो राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, select the option that express the given sentence in passive voice. The company will launch the new product next month and they are already promoting it through various marketing channels। अब सबसे पहले will आया दोस्तों, will launch है, तो क्या आएगा, will प्लस बी थ्री, will be launched, will be launched आएगा। वर्ब डीन आया, बार हो गया। सेकंड थर्ड में देखोगे वो जो है दोस्तों, बार हो गया। थर्ड में will have been है, बार हो गया, बाकी दिमाग लगाना ही नहीं, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13, select the correct passive form of the given sentence। The election commission announced the election date for the different dates। अब यहाँ अनाउंस्ड है, V2 को किसमें चेंज करेंगे दोस्तों, पैसिव वॉइस में, आप कहेंगे V2 को वॉज या वर में चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो दोस्तों क्या है, हैव बीन बार हो गया, यहाँ पे हैज बीन है, बार हो गया, यहाँ पे विल बी है, बार हो गया, तो यहाँ पे देखो वर है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 14, select the option that express the given sentence in passive voice। Nandita was seeking a good research area where she could prepare a good proposal for submission।
देखो यहाँ पे वॉच या वर्क प्लस बीइंग, दोस्तों इसके साथ क्या आएगा, V3 आएगा। और कुड का बन जाएगा कुड बी, कुड का बनेगा, कुड का बनेगा कुड बी। और यहाँ पे वॉच सीकिंग है दोस्तों, तो इसका क्या आएगा, वॉच, इसका वॉच के साथ क्या बन जाएगा, सीकिंग का बन जाएगा वॉच प्लस बीइंग प्लस सोल्व। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है दोस्तों वो सोल्व, तो बीइंग मिसिंग है, बार हो गया। एक गुड रिसर्च एरिया, यहाँ हैड बीन है, बार हो गया। एक गुड रिसर्चर्स एरिया वर्क, यहाँ पे दोस्तों जो है क्या आएगा, वो जाएगा। सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, ये भी बार हो गया। बचा कौन सा, राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। ठीक है, देखो इसमें वॉच बीइंग सोल्व भी है और इसमें कुड बी, ठीक है, कुड का क्या बन गया, कुड बी बन गया है। क्वेश्चन नंबर 15, द स्टूडेंट हैव प्रेजेंटेड नेशनल लेवल प्रोजेक्ट्स टू द जूरी सक्सेसफुली। हैव का बनेगा हैव बीन, पहले में हैड बीन है, बार हो गया। दूसरे में वर है, बार हो गया दोस्तों। तीसरे में हैव बीन है, ठीक है। चौथे में क्या है, बीन मिसिंग है, ये भी बार हो गया। बचा कौन सा, राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 16, ही डिडंट ईट ए सिंगल morsel ऑफ फूड एट हिज daughter's wedding। नोट का क्या बनेगा दोस्तों, डिड नोट का बनेगा वोज या वर नोट प्लस V3। ठीक है ना, क्या बनेगा, वोज आएगा या वर आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, नोट प्लस V3। अब यहाँ पहले ऑप्शन में देखोगे नोट ईटन, ठीक है, इज आ गया दोस्तों, बार हो गया। यहाँ पे देखो वोज है, वोज नोट, ठीक है जी, ईटन V3 भी है। यहाँ पे है कैन दोस्तों, कैन नहीं आएगा, बार हो गया। और यहाँ पे वोज नोट बीइंग आ गया, ये भी बार हो गया। तो बचा कौन सा, राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17, वन मस्ट अडॉप्ट ए लाइफ ऑफ सेल्फ कंट्रोल। अब मस्ट का क्या आएगा दोस्तों, पैसिव वॉइस में मस्ट बी, क्या आएगा, मस्ट बी। तो ये वोज है, बार हो गया। ये भी बार, विल बी, बार हो गया। हैज है, बार हो गया। तो एक ही है जिसमें मस्ट बी है, राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18, अवर मैड विल क्लीन द हाउस एवरी सैटरडे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। जो भी ऑप्शन होगा उसमें विल है जीवन में, तो विल बी प्लस V3 आएगा। विल बी क्लीन, विल बी क्लीन्ड आएगा, ठीक है, तो V3 आएगा। तो ये ऑप्शन दोस्तों सेल बी है, पहला बार हो गया। दूसरों में विल बी है क्लीन, ये हो सकता है। अब विल हैव, ये बार हो गया। सबसे पहले देखना कौन सा बार, ये विल बी क्लीनिंग दोस्तों, ये भी बार हो गया। बचा कौन सा, राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 19, द वेडिंग प्लानर इज मेकिंग ऑल द रिजर्वेशंस एंड अरेंजमेंट्स इन एडवांस। जो भी ऑप्शन होगा यहाँ पे आया इज मेकिंग, इज मेकिंग आया दोस्तों, तो इसको चेंज करेंगे इज प्लस बीइंग प्लस V3। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन तो दोस्तों आर टू बी, ठीक है, यहाँ पे ना इज, इज भी नहीं है, ये सॉरी, इज ये आर आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो प्लूरल है, ठीक है। ऑल द रिजर्वेशन एंड अरेंजमेंट्स क्या आएगा, आर आएगा। आर प्लस क्या आएगा दोस्तों, बीइंग, तो बीइंग नहीं है, यहाँ पे बार हो गया। आर बीइंग मेड, ठीक, आर बीइंग मेड होगा। इसमें आर बीइंग मेड नहीं है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, आर बीइंग मेकिंग, ये गलत हो गया। मेड बाय, ठीक है, आर मेड बाय, ये भी गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें आर प्लस या, ठीक है, कह सकते हैं आर इज, जब भी चेंज करोगे आप इज और ING फॉर्म करोगे, इज या आर प्लस बीइंग प्लस V3, तो एक ही है जिसमें ये स्ट्रक्चर है, राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 20, द टू ओल्ड क्वींस आर सिंगिंग द ट्रीटी टुडे। अब इज प्लस ING फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो इज प्लस बीइंग प्लस V3, द ट्रीटी, ठीक है। द अकॉर्ड इज आता है या आर आता है, वो होता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हो। तो यहाँ ट्रीटी क्या है, सिंगुलर है, तो इज आएगा ही आएगा। फिर इज प्लस बीइंग भी आएगा, तो पहले में तो बीइंग नहीं है। दूसरे में दोस्तों इज गोइंग, ये भी बार हो गया। इसमें देखो इज भी है, बीइंग भी है और V3 भी है। यहाँ पे दोस्तों क्या है, फोर्थ में देखोगे आप इज साइन, यहाँ पे बीइंग नहीं है, तो ये भी बार हो गया। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 21, टाइगर्स लुक आफ्टर देयर कब्स टिल दे कैन हंट ऑन देयर ओन। तो सिंपल इंडेफिनेट है दोस्तों, यहाँ पे इज एम आर का यूज करते हैं, प्लस V3 का यूज करते हैं। इसमें तो आर इज है ही नहीं, ये ऑप्शन बार हो गया। आफ्टर कब्स, ये भी ऑप्शन दोस्तों, इसमें भी इज एम आर मिसिंग है, ये भी बार हो गया। देखो कब्स आर, कब्स क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आर आएगा। फिर V3 आएगी, आर लुक दोनों में है। यहाँ पे कब्स आर लुक्ड है, कब, तो यहाँ पे बाय आ गया दोस्तों, क्या आएगा, आफ्टर, ठीक है, क्या आएगा, आफ्टर, तो ये ऑप्शन भी बार हो गया। कब्स आर लुक्ड आफ्टर बाय टाइगर्स विल दे कैन हंट ऑन देयर ओन, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 22,
दे वर प्रिपेयरिंग बैनर्स विद डिफरेंट डिजाइन्स फॉर द स्पोर्ट्स मीट। तो वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म है, तो इसमें वो जो वर्ब आईएनजी फॉर्म आती है तो क्या इसमें यूज करते हैं, मतलब इसमें चेंज करते हैं, ट्रांसफॉर्म हम करते हैं वो जो वर्ब प्लस बीइंग प्लस वी थ्री। ठीक है, तो वर्ब बीइंग प्लस वी थ्री है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है जी, पहले में। दूसरे में हैव है, बार हो गया। तीसरे में हैड बीन है, बार हो गया। चौथे में दोस्तों, ठीक है, यहाँ बीइंग आया ही नहीं, बीइंग मिसिंग है, ये भी बार हो गया। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23, मनदीप हैज रिपेयर्ड द ट्रक। तो हैज को चेंज करेंगे किसमें, हैज बीन में। हैव बीन है पहले में, द ट्रंक। ठीक है, सिंगुलर है दोस्तों, हैव बीन नहीं आएगा, बाहर हो गया। हैड बीन नहीं होगा, क्या होगा, हैज बीन। इज बीन दोस्तों नहीं होता कभी भी। द ट्रंक हैज बीन। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 24, मोस्ट लिजार्ड्स मोस्ट लिजार्ड्स रिलाई ऑन कैमल कैमलफ्रेग टू हाइड फ्रॉम देयर एनिमीज। और दोस्तों प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसको किस में चेंज करते हैं, इज एम आर प्लस वी थ्री आता है। ठीक है, इज एम आर प्लस वी थ्री आता है, तो इसमें हैज बीन आया पहले में, बार हो गया। यहाँ पे देखो दोस्तों, कैमल फ्लैग इज, और यहाँ पे दोस्तों वोज है, ये भी बार हो गया। यहाँ आर बीइंग, ठीक है, आईएनजी फॉर्म तो है नहीं, ये भी बार हो गया। तो देखो इज, ठीक है, क्या है, इज प्लस वी थ्री आया। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 25, दे कैच वेल शार्क्स कमर्शियली कमर्शियली इन सम प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड। अब ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे तो इसमें पैसिव वॉइस बनाते टाइम हम इज एम आर प्लस वी थ्री का यूज करेंगे। तो पहले में तो वर है, बार हो गया दोस्तों। ठीक है, दूसरे में आर बीइंग नहीं आएगा, आईएनजी फॉर्म तो आएगी नहीं। हैव बीन बार हो गया। देखो इसमें देखो कोई आर प्लस वी थ्री है, वेल शार्क्स आर कोट। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 26, ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग दीज डेज। उनको गिवन में आर प्लस आईएनजी फॉर्म है, तो आर प्लस आईएनजी फॉर्म को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, इज आएगा या आर आएगा प्लस बीइंग आएगा, आईएनजी फॉर्म है, प्लस वी थ्री आएगा। तो यहाँ पे पहले में ऑप्शन में क्या है दोस्तों, यहाँ पे मिसिंग है, इज एम आर कुछ नहीं आया यहाँ पे। अब यहाँ पे इज, तो यहाँ पे दोस्तों बीइंग नहीं आया, तो इसलिए ये भी बार हो गया। इंटरनेट बैंकिंग हैज बीन आया, ये भी बार हो गया। बचा कौन सा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। देखो इज बीइंग प्लस वी थ्री। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाई डू वी हैव टू डू द हाउस कोर्स ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड। यहाँ पे देखो हैव टू है दोस्तों। ठीक है, ये है प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है दोस्तों, इंटेरोगेटिव में। तो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें देखो हैव टू आया यहाँ पे, वी हैव टू, तो आना चाहिए ऑप्शन में, जो भी ऑप्शन होगा हैव टू बी डन। क्या आएगा, हैव प्लस टू बी प्लस वी थ्री। डू का क्या आएगा, डन होगा। हैव टू बी डन, तो ये ऑप्शन बार हो गया पहला। ऑप्शन फोर भी बार हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों थर्ड ऑप्शन में विल आ गया। ठीक है, ये इसलिए बार हो गया, तो राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 28, समवन रोब्ड द मैन ऑफ ऑल हिज पोजेशंस। अब वी टू को वो दिया पर में चेंज करेंगे। ठीक है, तो इसमें इज है, बार, ये भी बार हैज है दोस्तों। वो यहाँ पे बीइंग आईएनजी फॉर्म तो है ही नहीं, ये भी बार हो गया। बचे कौन सा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ये वी टू है, इसको किस में चेंज करते हैं, वो या वर में। क्वेश्चन नंबर 29, द कमेटी हैज डिस्कस्ड द मैटर फॉर सेवरल डेज। अब यहाँ पे है हैज डिस्कस को दोस्तों किस में चेंज करेंगे, हैज प्लस बीन प्लस वी थ्री, मतलब हैज बीन डिस्कस्ड। तो यहाँ पे दोस्तों ये बार हो गया, बीइंग है, वोज है, बार हो गया। यहाँ पे देखो द मैटर हैज बीन डिस्कस्ड। ठीक है, हैज प्लस बीन प्लस वी थ्री, यहाँ पे दोस्तों बीन मिसिंग है, तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 30, authorities have stepped up efforts to control the invasion of locusts in Rajasthan and Gujarat। अब यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले आपको वर्ब देखनी है। यहाँ पे क्या है, हैव स्टेप्ड, तो हैव बीन स्टेप्ड आएगा, जो भी ऑप्शन होगा। यहाँ पे बीइंग है, बार हो गया। वर है दोस्तों, बार हो गया सेकंड में। और यहाँ पे थर्ड में बीइंग है, वर बीइंग, ये भी बार हो गया। अब ये देखो हैव बीन स्टेप्ड, हैव प्लस बीन प्लस वी थ्री, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 31, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस।
द डॉक्टर टोल्ड मी टू स्टार्ट टेकिंग मेडिसिन प्रेस्क्राइब्ड बाय हिम। अब यहाँ पे क्या है, टोल्ड, V2 है, तो V2 का दोस्तों हम किसमें बनाएंगे, वोज या वर आएगा। इसमें वोज वर नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें भी, इसमें वोज है, देखो थर्ड में वोज है। एक सेकंड देख लेते हैं इसको। द डॉक्टर, अब यहाँ पे जो पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, पहले क्या आएगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो यहाँ पे डॉक्टर आ गया ऐसे कैसे, ये इसलिए बार हो गया। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, क्या आएगा, आई वॉज टोल्ड बाय द डॉक्टर टू स्टार्ट टेकिंग मेडिसिन प्रेस्क्राइब्ड बाय हिम। क्वेश्चन नंबर 32, द गवर्नमेंट विल सून अनाउंस्ड, सॉरी, द गवर्नमेंट विल सून अनाउंसेस द डेट्स फॉर द क्रिकेट टूर्नामेंट। अब जो भी ऑप्शन होगा उसमें क्या आएगा दोस्तों, उसमें आएगा विल तो आएगा ही आएगा, फिर एडवर्ब आएगा सून, और उसके बाद बी3, विल सून बी, क्या आएगा, विल सून बी। तो यहाँ पे विल बी सून बी, ये गलत हो गया। इसमें है, एक टाइम के लिए इसको छोड़ दो, पहले सारे इम्युलेट करो जो होते हैं। बीइंग, दोस्तों ये बार हो गया, बीइंग नहीं आएगा। यहाँ आर आ गया, ये भी बार हो गया। बचा कौन सा, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, द डेट्स फॉर द क्रिकेट टूर्नामेंट विल सून बी अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, I am going to ask all employees about the incident that took place in the canteen yesterday. आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जब भी एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब होगी और प्लस इन्फिनिटी मतलब कि टू होगा, इसको जब चेंज करोगे आप, ठीक है, तो चेंज में हमेशा ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा, स्टार्टिंग में इज एम आर आएगा, पहले क्या आएगा, इज एम या फिर आर, प्लस इन्फिनिट टू के साथ क्या लगेगा, बी लगेगा, और फिर आएगा B3। अब ऐसा स्ट्रक्चर देखो कौन सा है, पहला ऑल एम्प्लॉइज आर दोस्तों गोन, यहाँ पे दोस्तों क्या आ गया, गोन आएगा, और बाद में क्या है, टू बी आस्क्ड, ये बार हो गया। ऑल द एम्प्लॉइज आर गोइंग टू बी आस्क्ड, तो अब ईच एम आर तो देखो आएगा ही आएगा, गोइंग टू, ठीक है जी, गोइंग टू, उसके बाद टू के बाद बी है, फिर B3 भी है, तो ये स्ट्रक्चर सही हो सकता है। इसको पेंडिंग में छोड़ दो, जो बार है पहले जो उसको जो बार होते हैं वो बार करो। यहाँ आर आस्क्ड आ गया दोस्तों डायरेक्ट, ये बार हो गया, यहाँ विल आ गया, ये भी बार हो गया। तो बचा कौन सा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 34, द मोस्ट रिसेंट स्टडीज ऑन द ह्यूमन बॉडीज आर लाइकली टू अल्टर द फेज ऑफ हेल्थ साइंसेज। अब सबसे पहले तो यहाँ पे आर लाइकली टू, तो दोस्तों ये आएगा टू बी, बी तो आएगा ही आएगा ऑप्शन में, ठीक है, इन्फिनिटी फॉर्म के बाद किसका यूज करते हैं, बी का, तो यहाँ पे बी है। लेकिन एक चीज देखो, द मोस्ट रिसेंट स्टडीज ऑन द ह्यूमन बॉडी, यहाँ पे दोस्तों स्ट्रक्चर चेंज ही नहीं किया इसने, ठीक है, ऐसे कैसे लिख दिया, ये इसलिए बार हो गया। अब देखो इसमें और इसमें, यहाँ पे लास्ट वाले में देखोगे, यहाँ तो बी है ही नहीं, ये इसलिए बार हो गया। अब दोस्तों इसमें विल भी आ गया, ये इसलिए बार हो गया, ठीक है। अब द फेस ऑफ हेल्थ साइंसेज क्या है दोस्तों, सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो ई जाएगा, फिर लाइकली टू बी, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 35, ग्रैनी हैड गिवन अंकल कैन ए गुड लेक्चर ऑन हाउ टू बी रिस्पॉन्सिबल एडेंट। हैड गिवन है, क्या आएगा, हैड बिन गिवन, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, बोझ है, ये भी बोझ है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 36, द फंक्शन होल, द फंक्शन होल हैज बीन डेकोरेटेड अट्रैक्टिवली बाय द बॉयज। तो इसमें लेके आना है, बीन आया तो हैज प्लस बीन प्लस V3 है, मतलब ऐसी वो इसमें है। हैव दोस्तों क्या आएगा, हैव आएगा, मतलब कि बीन नहीं आएगा, तो यहाँ पे विल है, बार हो गया। हैड भी दोस्तों गलत है, एक्टिव, यहाँ पे हैव कुछ सब मिसिंग है, हैव हैज सब मिसिंग है, ये भी बार हो गया, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 37, द केक वॉज बेक्ड बाय द चेफ इन द किचन। पैसिव वॉइस है, वॉज प्लस V3, जो भी एक्टिव वॉइस होगा दोस्तों उसमें सीधा क्या आएगा, आएगा V2 आएगा, इसमें वोज आ गया, बार है, एक्टिव वॉइस में बदलना आपको, इज है, बार हो गया, वॉज बीइंग दोस्तों बार हो गया, इसमें देखो V2 है सिर्फ, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 38, द पेंटिंग वॉज एडमायर्ड बाय आर्ट enthusiasts फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। इसको जब एक्टिव वॉइस में लेके जाएंगे तो क्या आएगा, V2 आएगा सिर्फ, वॉच तो आएगा ही आएगा नहीं, इसमें वॉच है दोस्तों, बार हो गया, इसमें देखो V2 है,
ठीक है जी। और इसमें हैव है दोस्तों, इसलिए बार हो गया। इसमें हैड बीन बार हो गया। तो बचा कौन सा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, आर्ट एसोसिएट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड एडमायर्ड द पेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 39, द मील विल हैव बीन मेड रेडी बाय द कुक बाय द टाइम यू रीच द गेस्ट हाउस। अब यहाँ पे विल हैव बीन, अब ये गिवन क्या है? पैसिव वॉइस है दोस्तों। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो हैव बीन प्लस वी थ्री लगाते हैं हम। तो क्या आएगा? विल हैव प्लस क्या आएगा? वी थ्री आएगा, बी नहीं आएगा। विल हैव तो आना ही आना चाहिए। विल बी है, बार हो गया। विल है दोस्तों, हैव नहीं है, बार हो गया। यहाँ पे कुक हैव मेड या विल मिसिंग है, ये भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 40, द टेस्ट फ्लाइट ऑफ गगनयान वो सक्सेसफुली कैरिड आउट बाय द साइंटिस्ट ऑफ इसरो। अब ऐसी वॉइस को दोस्तों एक्टिव में बदलेंगे। तो यहाँ पे बोझ है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए बोझ है तो वी टू आएगा। अब यहाँ पे है पहले में द टेस्ट, यहाँ पे दोस्तों इसने सब्जेक्ट चेंज किया ही नहीं। ठीक है, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, ये बार हो गया। अब यहाँ पे देखो वी टू कैरिड है, ठीक है ना, और यहाँ पे विल है, विल तो आएगा नहीं दोस्तों। ठीक है, तो क्या आएगा? वी टू आएगा सिर्फ। ये आर है, इसलिए बार हो गया। ये भी बार हो गया, ये भी बार हो गया। बचा कौन सा? राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 41, ए मशीन हैड बीन डेवलप्ड बाय डॉक्टर जॉन गिबन इन द यूएस आफ्टर 20 years। अब यहाँ पे क्या है? हैड बीन है। जो भी ऑप्शन होगा दोस्तों इसमें क्या आएगा? बीन नहीं आएगा, हैड आएगा। ठीक है, हैड प्लस वी थ्री आएगा। तो ये वोज है, बार हो गया। ये भी बार हो गया। ये हैज है, इसलिए बार हो गया। देखो यहाँ पे हैड प्लस डेवलप्ड है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 42, रेखा वॉज वेरी फास्किनेटेड बाय द सोलिट्यूड ऑफर्ड बाय द हिल साइड। जो भी ऑप्शन होगा उसमें क्या आएगा दोस्तों? वी टू आएगा जब आप इसको चेंज करोगे एक्टिव वॉइस में, क्योंकि यहाँ पे वोज है पैसिव वॉइस में। तो वोज को वी टू में चेंज करेंगे। ये तो देखो वोज है, बार हो गया। यहाँ भी वोज है, बार हो गया। अब यहाँ पे देखो द सोलिट्यूड ऑफर्ड, ठीक है जी, बाय द हिल साइड वोज, यहाँ पे दोस्तों वोज है, बार हो गया ये भी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 43, तेजस्वी हैड बीन ऑफर्ड ए ह्यूज अमाउंट बाय द पब्लिशर लास्ट ईयर फॉर ट्रांसलेटिंग द वर्क। जो भी ऑप्शन होगा एक्टिव वॉइस में दोस्तों हैड आएगा, उसमें बीन नहीं आएगा। तो यहाँ पे हैड बीन है, पहला ऑप्शन बार हो गया। सेकंड ऑप्शन, यहाँ पे दोस्तों हैड है ही नहीं है, सेकंड ऑप्शन भी बार हो गया। अब यहाँ पे देखो हैड है, लेकिन यहाँ पे टू आ गया हैड के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे बार हो गया ये भी। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 44, ए न्यू इन्वेंशन हैज बीन मेड बाय हिम। जो भी ऑप्शन होगा एक्टिव वॉइस उसमें क्या आएगा दोस्तों? यहाँ पे अगर पी हैज प्लस बीन, ठीक है, हैज प्लस बीन है तो उसमें हैज आएगा सिर्फ। इसमें वो जो है पहला ऑप्शन बार हो गया। इसमें देखो हैज है, इसमें हैड है, इसलिए बार हो गया। और इसमें दोस्तों बार है, इसलिए बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 45, द स्टोरी ऑफ हिज अंकल्स मिस्टीरियस disappearance was first heard by रजत इन हिज चाइल्डहुड। जो भी ऑप्शन होगा यहाँ पे दोस्तों ये क्या है? अपने आप में पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस में बनाएंगे तो रजत जो सब्जेक्ट आएगा है, जो सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, और वोज नहीं आएगा, वी टू आएगा सिर्फ। तो ये ऐसे कैसे लिख दिया दोस्तों? पहले सब्जेक्ट क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पहले सब्जेक्ट इसलिए बार हो गया। अब यहाँ पे दूसरे वाले में देखोगे आप, यहाँ पे रजत फर्स्ट हार्ड, ठीक है, तो यहाँ पे वी टू है, ये ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बोझ है, इसलिए बार हो गया। ये बोझ नहीं आएगा, वी टू आएगा सिर्फ। और यहाँ पे भी बोझ है, ये भी बार हो गया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 46, ए न्यू गैलरी इज बीइंग बिल्ट इनसाइड द सिटी स्टेडियम। अब ये है अपने आप में पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में अगर यहाँ पे क्या है? इज प्लस बीइंग प्लस वी थ्री है, तो एक्टिव वॉइस में दोस्तों क्या आएगा? इज या एम आर आएगा। ठीक है, इज या आर आएगा। और क्या आएगा? बीइंग है, आईएनजी फॉर्म आएगी साथ में। तो ये बिल्ड है दोस्तों, बार हो गया। या वर, बार हो गया। हैव, बार हो गया। दे आर, देखो आर भी है प्लस आईएनजी फॉर्म भी है। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 47,
द कलर्ड क्लॉथ्स शुड नॉट बी वॉश्ड विद द वाइट्स। अब यहाँ पे जो भी ऑप्शन होगा, देखो ये अपने आप में पैसिव फॉर्म है, एक्टिव वॉइस में आएंगे तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। यहाँ पे क्या है, शुड नॉट बी वॉश्ड, तो क्या आएगा, शुड नॉट वॉश। ठीक है ना, तो हम चेंज करते हैं, शुड प्लस क्या होता है दोस्तों, शुड नॉट प्लस बी प्लस बी थ्री में चेंज करते हैं, तो एक्टिव वॉइस में वापस आओगे तो बी नहीं आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, V1 आएगा, तो यहाँ पे आना चाहिए यू शुड नॉट वॉश द कलर। देखो यहाँ पे एलिमिनेट करो पहले ही, डू नॉट नहीं आएगा दोस्तों, शुड तो इसमें मिसिंग है, इसमें शुड मिसिंग है, इसमें हैव बीन आ गया दोस्तों, हैव आ गया, परफेक्ट फॉर्म नहीं आएगी। तो बचा कौन सा, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। देखो यहाँ पे शुड नॉट प्लस वॉश। क्वेश्चन नंबर 48, द ट्रम्पेट्स आर बीइंग ब्लाउन बाय द सोल्जर्स टू अनाउंस द विक्ट्री। वॉइस में आएंगे, यहाँ पे आर बीइंग, ठीक है ना दोस्तों, आर बीइंग प्लस V3 है, तो एक्टिव वॉइस में आएंगे तो आर बीइंग की जगह आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए, और यहाँ पे ठीक है तो क्या आएगा, आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए ये V3 की जगह, और यहाँ पे आर आएगा, बीइंग नहीं आएगा। तो यहाँ पे बार है, बार हो गया, तो यहाँ पे दोस्तों आर इज सम मिसिंग है, ये बार हो गया। द सोल्जर्स आर, और यहाँ पे देखोगे लास्ट में देखोगे यहाँ पे आर मिसिंग है, ये भी बार हो गया। अब ये देखो आर प्लस आईएनजी फॉर्म, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 49, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी चेंज फॉर ₹2000। यहाँ पे देखोगे आप रिक्वेस्टेड आया था, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड, तो इसको चेंज करेंगे तो क्या आएगा, प्लीज प्लस इंपेरेटिव सेंटेंस आएगा। तो यहाँ पे प्लीज प्लस इंपेरेटिव, देखो यहाँ पे ये ऑप्शन बार हो गया, सूट है, ये दोस्तों बार हो गया, यहाँ कहने आ गया, ये भी बार हो गया। प्लीज गिव मी चेंज फॉर 2000, राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 50, a statement had already been issued to the press on lockdown by the authorities। अब यहाँ पे दोस्तों had, फिर adverb है, already, फिर been है, तो यहाँ पे इसका मतलब जो भी ऑप्शन होगा उसमें had और already होगा, ना कि been होगा। अब पहले में देखो had already है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे है ना, जब यहाँ पे सब्जेक्ट सेम टू सेम रखा है इसने, ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले आएगा, ये स्टेटमेंट पहले आ गया, इसलिए ऑप्शन बार होगा। अब यहाँ हैव है दोस्तों, हैव तो आएगा नहीं, हैड ऑलरेडी आएगा, ये भी बार हो गया। अब यहाँ हैड ऑलरेडी है, यहाँ आर ऑलरेडी है, ये भी बार हो गया। तो बचा कौन सा, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। तो फ्रेंड्स दोस्तों, ये थे सारे के सारे वो क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक्टिव और पैसिव वॉइस के। हमने हजारों क्वेश्चन है बुक में इंग्लिश में एक्टिव पैसिव वॉइस के, जो पुराने से लेकर नए तक हमने जो नए टाइप के क्वेश्चन है वो उठाए हैं इसमें से, जो मोस्ट इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं जिस पैटर्न पे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। हम कर रहे हैं सीजीएल महा फाइनल सीरीज, आप इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा मैथ्स भी देखिए, पूरा आपको जितने भी टाइप सारे कवर हो। एक साल में स्टूडेंट सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाता, हम आपको वो सारी टाइप 25 दिन में मोस्टली सारी टाइप आपको रिपीट करवा के क्वेश्चन सोल्व करवा रहे हैं, वहां से आपका सिलेबस तो रिवाइज हो गई होगा। और मेन बात यह है कि सिलेबस में तो सब कुछ ही कराया जाता है, हम आपको वो लेटेस्ट टाइप दोस्तों प्रैक्टिस करवा रहे हैं जो एग्जाम में आपको रूबरू ऐसे ही देखने को मिलेंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अभी आपको बताना चाहूंगा, ये हमारे ग्रुप पे आते हैं किन पब्लिकेशन की, अगर आप एसएससी की तैयारी भी करते हो, किसी भी एग्जाम की, सीजीएल के अलावा कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल हो, मेंस हो, कोई भी एग्जाम, एनीथिंग एसएससी का, उसके लिए बुक्स आती हैं दोस्तों पीवाईक्यू। इन बुक्स में सारे पीवाईक्यू वाली बुक है ये, हर जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं पीवाईक्यू प्रीवियस क्वेश्चन, एसएससी ने सारे क्वेश्चन आपको हर बुक्स में मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। और मेन बात ये है दोस्तों, इन बुक्स की सारी सारी बुक्स एआई इनेबल्ड है, एआई के फीचर दिए हुए हैं, हर बुक में स्क्रैच कोड भी आपको मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी आपको परचेज नहीं करनी, आप फ्री में हजारों क्वेश्चन फ्री में टेस्ट लगा सकते हो। बैच आपको करना क्या है, आपको करना है किडप्रिपेयर.com वेबसाइट पे जाना है, वहां लॉग इन करना है, अपना स्क्रैच कोड डालना है, हजारों क्वेश्चन आप हर टाइप की टेस्ट दे पाओगे फ्री में। साथ ही साथ हजारों स्टूडेंट है जो सेलेक्ट होते हैं हर साल, आप भी ऐसे ही इनकी तरह कहीं ना कहीं दोस्तों सिलेक्टेड, अब जो अपना सपना है पूरा कर सकते हो, सिलेक्ट हो सकते हो कहीं ना कहीं। साथ ही साथ दोस्तों इनके रिव्यू आप देख लीजिए यूट्यूब पे, इन्होंने किस तरह से इन मल्टीपल टाइम इन बुक्स को प्रैक्टिस किया, फॉलो किया, आप भी उसी तरह से कर सकते हो। आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है ये सारी सारी चीजें। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं फिर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।